सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सर एनटीए क्या चाहता है? बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जिनका पेपर अब आने वाला है 29 से लेके 1 फरवरी तक, जिनका पेपर हो चुका है वो भी सुनिए, बहुत ही अच्छी बात है, राइट? सर एनटीए क्या चाहता है? सर पेपर कैसा रहा? मॉर्निंग इवनिंग को मिला के आपको क्या लगता है? फिजिक्स आपको इजियर साइड में है, मॉडरेट साइड में है, ट्रिकियर साइड में है, कॉन्सेप्चुअल साइड में है, थ्योरेटिकल साइड में है? बच्चा एनटीए हर किसी को मौका दे रहा है कि भैया आओ, नंबर लूटो, राइट? डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली उस चीज को समझ पा रहे हो और पकड़ पा रहे हो। अगर आप दोनों पेपर को उठा के देखोगे, इवनिंग में आपको थोड़ा सा फिजिक्स बेटर था, बट स्टिल फिजिक्स आपको इजी टू मॉडरेट साइड में भी है। बट स्टिल ऐसा है कि मेरी बहुत बच्चों से बात हुई है, बहुतों ने अच्छा भी करा है, बहुत कोई अच्छा कर सकते थे, अपने पोटेंशियल को रीच कर सकते थे, बट स्टिल दे मेड सेवरल नेगेटिव मार्किंग। और यही ट्रैप है आपका एनटीए के बहुत सारे क्वेश्चंस में। मॉर्निंग शिफ्ट में भी ऐसे कई सवाल थे जहां पे कभी अगर रेशियो पूछ लिया गया है, प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड अगर सवाल थे, तो बच्चों ने वहां पे इक्वेशन को गलत लिख के आंसर लेके आए, नेगेटिव मार्किंग आ गई। और उनकी खासियत यह है कि जो गलत आंसर होता है वो भी उनके ऑप्शन में रहता है प्रेजेंट, जो बच्चों को एक सूडो फीलिंग देता है कि उनका आंसर सही आया था। हमने सुबह ही अपने चैनल पे 27 जनवरी शिफ्ट 1 का स्पीड सॉल्विंग किया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हैं कि सर इवनिंग शिफ्ट का भी हो, तो आप जरूर से कमेंट करके बताएं, तो मैं वो भी सेशन आपके लिए कल अर्ली मॉर्निंग अरेंज कर दूंगा। लेकिन कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर पेपर आसान होता है ना, तो बच्चे बड़े हड़बड़ा से जाते हैं, खलबली मच जाती कि सर हमने ये भी देखा है, हमने ये भी देखा है, सर ये फॉर्मूला तो हमें पता है, ये सवाल तो हमारा देखा देखा सा लग रहा है। और इसी हड़बड़ाहट में जो सवाल वो सही कर सकते थे वो भी गलत करके आ जाते हैं, 5-6 सवाल नेगेटिव हो जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कम से कम बच्चा आपको 13 से 14 नहीं तो 15 सवाल भी ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, जहां पे आपको डबल लेयर ऑफ थिंकिंग थी ही नहीं, राइट? तो वहां पे तो आपको मार्क्स लूटने का मौका है ना, कि 60 नंबर तो आपके ऐसे होते फिजिक्स में। इसके अलावा आपको तीन तीन से चार ऐसे सवाल होंगे जो कि थोड़े से बेटर साइड में थे इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पे एक उन्होंने ना बड़े स्मार्टली पेपर को डिजाइन किया है। हर प्रकार के बच्चों को वो केटर कर रहे होते थे कि चलो ठीक है, आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के आए हो, आपके लिए ये रहे 13 से 14 सवाल। आपने बहुत मेहनत करी है, आपके लिए ये रहा 3 से 4 थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल, राइट? आपका कॉन्सेप्ट बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो ये रहे आपके लिए कम से कम 4-5 थ्योरेटिकल सवाल, राइट? जहां पे आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल उन्होंने बच्चों से करवाया है। तो हर प्रकार के बच्चों को केटर किया गया है। डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्टली उस पर प्ले करते हो, आप रिस्क नहीं लेते हो, आप तुक्का नहीं लगा रहे हो, आप गेसवर्क नहीं अगर कर रहे हो, तो आप सच में बहुत बेहतर कर पाएंगे अपने आने वाले पेपर में। एंड इस समय सर हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए? आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय आपके लिए जो मूल मंत्र है वो है रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। एंड अगर आपके पास खुद का, क्योंकि आप इस समय कहीं रैंडम रिविजन ना कर लो, आपके लिए बेस्ट इस समय जो होने वाला है दैट इज आवर फॉर्मूला मैराथन। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो आपको बड़े ही प्यारे तरीके से सारे फॉर्मुलेस को, सारे कॉन्सेप्ट को है ना, अच्छे तरीके से रिवाइज करा देगा, दिमाग में आपके बैठा देगा कि अच्छा ऐसा 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 होता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा ताकि आप वो गलतियां ना करें जो आज भी कुछ बच्चों ने की होगी नेगेटिव मार्किंग लाने के लिए। पेपर सर हमारा कैसा होने वाला है? पेपर का टोन बच्चा कुछ इसी प्रकार का रहेगा, कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है ना? कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर हमारा पेपर 1 को होगा, 31 को होगा, कहीं उस टाइम पेपर बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा? ऐसा बहुत कुछ नहीं होता है, पेपर का टोन वही रहेगा। आपको बस काम कंपोज्ड होके अगर सेंटर पे बैठ के अपना पेपर सॉल्विंग करोगे तो आपसे वही पेपर अच्छे से हो जाएगा। आपको सूडो फीलिंग नहीं देगा कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, आप सच में वास्तविकता में अच्छा करके आओगे। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।